आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग कृतिका भाग 2 पार्ट 1 क्लास 10 माता का अंचल, जिसके रचयिता शिव पूजन सहाय जी हैं, के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर को हम कैसा लिखेंगे। बच्चे का पिता से अधिक जुड़ाव माँ की ममता का स्थान नहीं ले सकता है। माँ जन्म से बच्चे को सीने से चिपकाकर दूध पिलाती है, जिससे उसका बच्चे के संग गहरा आत्मीय संबंध बन जाता है, जिसकी वजह से विपदा के समय बच्चा माँ के आंचल में जाता है, क्योंकि वहीं उसे सच्ची सुरक्षा और प्रेम मिलता है। तो जैसे कि इस कहानी में हमने समझा है कि बच्चा जो है पिता के साथ बहुत अधिक समय गुजारता है, लेकिन पिता से उसका संबंध दोस्ताना होता है। जो लगाव, जो सुरक्षा, जो ममता वो अपनी माँ के साथ महसूस करता है, वो किसी भी हाल में पिता के साथ महसूस नहीं कर सकता। प्रश्न 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर में हम लोग समझेंगे कि बचपन में बच्चे बचपने के कारण माहौल के अनुसार व्यवहार करते हैं। भोलानाथ माँ से विरोध जताने रोने लगता है, लेकिन जैसे ही अपने साथियों को देखता है तुरंत पुरानी बात भूल सिसकना भूल जाता है। साथ ही अपने साथियों के बीच रोकर हीनता का अनुभव नहीं करना चाहता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन में बचपना जो है बच्चे को स्थिर मानसिकता नहीं देता है, जैसा वो देखते हैं वैसा वो बदल जाते हैं। इसीलिए बच्चों को बंदर का रूप कहा गया है। जैसे ही वो साथियों को देखता है तो पुरानी बात को भूल कर वो उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। प्रश्न 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों आपको स्वयं करना है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अटकन बटकन दही चटक्कन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। प्रश्न 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों यह प्रश्न जो है ना कई बार पूछा जा चुका है और घुमा फिरा के इसको पूछा जाता है, तो अच्छे से समझेंगे इसको कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री प्राकृतिक और आसपास की बेकार चीज़ों से बने होते थे, जिसमें बच्चे बिना रोक टोक भय के धूल मिट्टी में पूरे गांव में खेलते थे। आजकल के खेल और खेल सामग्री बाजार द्वारा नियंत्रित होते हैं। वर्तमान में बच्चे कुछ विशेष खेलों को नियंत्रित माहौल में समय सीमा के भीतर पालक या शिक्षा के दिशा निर्देश में खेलते हैं। तो मैंने काफ़ी सारगर्भित तरीके से इसके उत्तर को लिखा है। आप भी प्रयास करिएगा और अपने हिसाब से इसको लिखिएगा, ताकि एग्जाम में घुमाता है तो आपसे अच्छे से ये बन जाए। प्रश्न 5 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि पाठ में आए निम्नलिखित प्रसंग मेरे दिल को छू गए हैं। पहला है कि भोलानाथ का आईने में चेहरा देखकर खुश होना और पिता के देख लेने पर लजाते हुए हंसकर आईने को नीचे रख देना। दूसरा है भोलानाथ का पिता के कंधे की सवारी करना और माता द्वारा उसे पशु पक्षी के नाम से खिलाना। तीसरा है भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बारात का नाटक करना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर बच्चों का भाग जाना। इसमें चौथा है पिता का भोलानाथ के साथ कुश्ती में हार जाना। पांचवा है सांप से डरकर भोलानाथ का माँ के आंचल में छुप जाना। तो देखिए मैंने इसमें 5 लिखे हैं। आपको मालूम है पूरे पाठ में ऐसे प्रसंग भरे हुए हैं जो हमारे दिल को छूते हैं, तो आप भी और प्रसंगों को लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो बच्चों यह प्रश्न जो है ना घुमा फिरा के कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और इसको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके उत्तर को आप काफ़ी ध्यान से समझेंगे कि आज की ग्रामीण संस्कृति में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है, आज के गाँव में समूह संस्कृति समाप्त हो गई है। दूसरा, वर्तमान में आपसी प्रतिस्पर्धा और बनावटी दिखावापन ने ग्रामीण संस्कृति में घर कर लिया है। तीसरा, बाजारवादी उपभोग और उत्पादन ने ग्रामीण संस्कृति को जकड़ लिया है। चौथा है, आज के ग्रामीण बच्चे और महिलाएं लोकगीत, नाटक, खेल आदि छोड़ टीवी और मोबाइल के अधीन हो चुके हैं। पाँचवा है, यंत्रीकृत खेती, शहरी व्यक्तिवाद और भौतिकवाद वर्तमान ग्रामीण संस्कृति के पहचान बन गए हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो बुराइयां पहले शहरों में पाई जाती थीं, वही बुराइयों ने आज गांव में भी घर कर लिया है और ग्रामीण संस्कृति भी शहरी संस्कृति की तरह एकांतवास में चली गई है। प्रश्न 7 है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा।
अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो देखिए डायरी लेखन से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, जो आपका नाम है उससे डायरी लेखन शुरू करेंगे कि संजय के बचपन की डायरी का एक पेज, सोमवार 12 अक्टूबर 20 के बाद आप क्रॉस करेंगे। फिर डेट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि एक बार बचपन में जब मैं दोस्तों के साथ पेड़ पर चढ़ गया था तो अचानक मेरे एक मित्र ने शरारत कर मुझे पेड़ से गिरा दिया है, जिससे मेरे पैर में चोट आ गई। मैं लंगड़ाते घर की ओर भागा। मेरे पिता मुझे लंगड़ाता देख मेरे पास दौड़े दौड़े आए। मैं आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा, लेकिन तेजी से घर जाकर माता के आंचल में छुप गया। वहीं मुझे सच्चा प्रेम और शांति मिला। बाद में इलाज के बाद 10 दिनों में मेरा पैर ठीक हुआ। प्रश्न 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे कि पिता का बच्चे को साथ सुलाना, अपने साथ जगाना, नहा धुलाकर पूजा में बिठाना, गंगा तक कंधे में बिठाकर ले जाना, आते समय पेड़ पर झुलाना, गाल चूमना, कुश्ती लड़ना और उसके खेलों में शामिल होने में अत्यंत मोहक वात्सल्य व्यक्त हुआ है। उसी प्रकार माता द्वारा गोरस भात अलग अलग पशु पक्षियों के नाम से खिलाना, उसका श्रृंगार करके ही बाहर भेजना और उसको डरा देख स्वयं रोने लगना में अत्यंत भावुक और आनंदित करने वाला वात्सल्य व्यक्त हुआ है। तो इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आ सकता है। प्रश्न 9 है कि माता कंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इस प्रश्न में हमको ये जो कहानी है उसका जो शीर्षक है माता कंचल, वो क्यों यह शीर्षक है उसकी उपयुक्तता को हमको बताना है। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि माता कंचल कहानी में भोलानाथ अपने पिता के साथ सोना, जगना, नहाना, पूजा करना और खेलना आदि कार्यों में अपना संपूर्ण समय बिताता था, जिससे यह पता चलता है कि पिता और पुत्र एक दूसरे के साथ बहुत आनंद महसूस करते थे। लेकिन जैसे ही भोलानाथ सांप से डर जाता है तो वह पिता को छोड़ माँ के आंचल में चला जाता है। उसे भय होने की स्थिति में पिता की तुलना में माँ के पास सुरक्षा, शांति और प्रेम महसूस होता है। अतः माता का अंचल उपयुक्त शीर्षक है। मेरी राय में ममता का महत्व या माँ की ममता उचित शीर्षक हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहानी में हमने समझा है कि पिता के साथ भोलानाथ का संबंध काफ़ी गहरा था, लेकिन जो संबंध एक बच्चे का माँ के साथ में होता है उसका स्थान जो है ना पिता कभी नहीं ले सकता। इसीलिए जो शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। मैंने 2 शीर्षक यहाँ पे सुझाए हैं, आप और भी शीर्षक इसमें सोच सकते हैं। प्रश्न 10 है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। पहला, कि बच्चे माता पिता को देख मुस्कुराकर उनकी गोद में जाकर और उनके साथ खेलकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दूसरा, बच्चे जीत करके भी प्रेम प्रकट करते हैं। तीसरा, माता पिता के साथ रहकर प्रेम व्यक्त करते हैं। चौथा, गोल मोल मीठी मीठी बातों से प्रेम जताते हैं। पांचवा, उनका काम करके और उन्हें उपहार देकर प्रेम प्रकट करते हैं। तो बच्चों के द्वारा माता पिता के प्रति अपना प्रेम का जो इजहार है और अनेकों तरीके से होता है। आप सोचिएगा और लिखिएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। प्रश्न 11 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो देखिए, ये भी कल्पना पर आधारित एक प्रश्न है जिसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो उत्तर है इसका कि इस पाठ के बच्चों का बचपन मेरे बचपन से बहुत अलग है। उस समय माता पिता और आस पड़ोस के मित्रों के साथ दिन गुजरता था। बच्चे अपने बनाए खेल खेलते थे। प्रकृति और प्रेम उनके ग्राम में बचपन के आधार थे। बचपन तनाव मुक्त आनंद से भरा था। वर्तमान में बच्चों का बचपन जन्म से ही माँ पापा की आकांक्षाओं और प्रतिस्पर्धा के भेंट चढ़ जाता है। माता पिता के अपने कामों में व्यस्त होने और पड़ोस संस्कृति के ना होने से मेरा बचपन घर की चारदीवारी में गुजरा। होश संभालते ही स्कूल की दौड़ ने मेरे बचपन की मस्ती खत्म कर दी। प्रथम आने के होड़ ने मेरे बचपन में तनाव का जहर घोल दिया। मोबाइल और टीवी ने मुझे खेलों से दूर कर दिया। तो बच्चों, आप सबके बचपन की कहानी है। जैसे ही बचपन आपने गुजारा है वही को आपको इसमें लिखना है, क्योंकि ये बचपन जो है ना 30 के समय के बचपन से बिल्कुल अलग है। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है, आप इसमें अभ्यास जरूर करिएगा। प्रश्न 12 है कि फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो उत्तर में लिखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास महिला आंचल और नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक रचनाएं पठनीय हैं। दोनों रचनाओं को हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।